जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। आज हम एक खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा ये है कि लोगों को एक भ्रम होता है। जैसे ही वो किसी आचार्य को देखते हैं, किसी विद्या को सिखाने वाले को देखते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि ये पक्का ब्राह्मण होंगे। ऐसा नहीं है। छात्र धर्म और ब्राह्मण धर्म ये सनातन संस्कृति की दो प्रमुख धाराएं हैं और दोनों धाराओं का मूल अंतर तत्व ज्ञान से है। क्षत्रियों की ये परंपरा रही है कि ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत भी झूठा नहीं है, इसलिए जगत में रंजन की आवश्यकता है और रंजन की आवश्यकता के लिए ही राजा की उत्पत्ति हुई है। रंजन का अर्थ होता है उज्जवल करना, उज्जवल यानी चमकना, यानी तरक्की करना, यानी उत्तरोत्तर मन लगाए रखना इस धरती पर, इस लोक में। और ब्राह्मण का तत्व यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो यानी जगत में मन लगाना नहीं, केवल ब्रह्म में लगाना। जबकि क्षत्रियों का है जगत भी सत्य है और ब्रह्म तो सत्य है ही। अब ये दोनों विद्याओं में एक मूल भेद होने के कारण दोनों विद्याओं को सिखाने के लिए दोनों के अपने अपनी परंपराएं हैं और दोनों महान परंपराएं हैं। लेकिन क्षत्रियों की परंपरा को सिखाने के लिए क्षत्रिय ही आचार्य हो, यह हमारे महानतम पूर्वजों ने पहले भी व्यवस्था की। अब लोग वशिष्ठ नाम देखते ही अंदाज लगाते हैं कि क्योंकि आज वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण भी मिल जाएंगे और वशिष्ठ कुल गोत्र के क्षत्रियों में भी मिल जाएंगे, सभी जातियों में मिल जाएंगे। आप यदि ध्यान से वाल्मीकि रामायण को पढ़ें या मूल ग्रंथों को देखें तो वशिष्ठ जी अपने आप को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बताते हैं और इक्ष्वाकु कुल में ही बताते हैं। यानी वरुण जो हैं सूर्य वंश के, वरुण देव के ही वंश में महर्षि वशिष्ठ आते हैं, उन्हीं के वंश में महर्षि भृगु आते हैं। जितने भी सप्तऋषि हैं वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजा के ही पुत्र हैं। जैसा हम गीता में देखते हैं उसमें आता है कि सृष्टि के आरंभ में यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और परंपरा से यह ज्ञान राज ऋषियों के पास था। राज ऋषि का हम पहले भी बता चुके हैं। राजन, राजऋषि, राजकुल, राजपूत, राजन, ये शब्द जो है अति प्राचीन काल है और क्षत्रिय शब्द इनके बाद का शब्द है। इसलिए राजऋषि शब्द क्षत्रिय के लिए ही प्रयुक्त होता है, जो राजा भी होता है और ऋषि जीवन जीता है। हमारी इस परंपरा में पहले भी जो राजपुरोहित, राज के जो कुल गुरु तैनात किए जाते थे वो वंश परंपरा से ही तैनात होते थे। और उसके बाद भी ये जब ये देश का विभाजन हुआ है 1947, उस तक हमने ये परंपरा बरकरार रखी। और राजस्थान में राजपूताने में खास तौर से आपको सुनने में आया होगा कि राव राजपूत। अब दिमाग में कई लोग उन्हें आसलपुर के हमारे जो बड़ुआ जी हैं उनसे जोड़ लेते हैं। बड़ुआ टोटली सही मायने में ब्राह्मण कुल हैं और वो ब्राह्मणों से ही उनका निकास है। लेकिन राव राजपूतों का कोई भी डीएनए से संबंध ब्राह्मण जाति से नहीं बल्कि क्षत्रिय जाति से ही है। इसलिए उनके कुल, प्रवर और वंश गोत्र वगैरह जैसे राजपूतों के, क्षत्रियों के होते हैं वैसे ही होते हैं। उनमें आपको चौहान भी मिल जाएंगे, उनमें आपको राठौड़ भी मिल जाएंगे, जोधा भी, सब मिल जाएंगे। तो राव राजपूत कैसे, क्या मामला है, क्या करते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूं कि राजपूतों में से राव राजपूत एक तैनात किए जाते थे राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए, उनको शस्त्र शिक्षा के लिए और उनको शास्त्र शिक्षा के लिए। ध्यान दें, शस्त्र और शास्त्र। अब आप कहेंगे नहीं शास्त्र तो हम ब्राह्मण से भी सीख सकते हैं, नहीं, दोनों पद्धतियों में अंतर है। ब्राह्मण से यदि आप गीता पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि ये सारी दुनिया नीरस है, सारी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, केवल एक कृष्ण को भजो। लेकिन यदि वही बात आप किसी क्षत्रिय राजऋषि से सुनेंगे तो वो आपको लगेगा कि आप, ऐसा लगेगा कि आप खुद ही अर्जुन बैठे हैं और कृष्ण आपसे ही कह रहे हैं ये सारी दुनिया नीरस नहीं है, ये सामने खड़े लोग तुम्हारे अपने हैं, लेकिन इनको इसलिए मारना है कि तुम्हें धर्म का पालन करना है। तुम्हें ब्राह्मण बनकर हिमालय में जाकर भिक्षा नहीं मांगनी बल्कि धनुष उठाकर सामने अन्याय के साथ खड़े लोगों को मारना है। ये दोनों की बेसिक अंतर है। जिसने उनसे सीख लिया वो घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाएगा और जिसने राजऋषि से सीख लिया वो हाथ में शस्त्र उठा लेगा, धनुष उठा लेगा, आज का धनुष उठा लेगा, आज की लड़ाई लड़ लेगा, आज का संघर्ष कर लेगा। इस पद्धति को मेंटेन करने के लिए हमारे महानतम पूर्वजों ने, हमारे राज परिवारों ने, महाराजाओं ने राव राजपूतों को तैनात किया और वो राव राजपूत इसी बात के लिए तैनात थे। इसलिए ये हमारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए एक प्रशिक्षक ग्रुप है। आज हमारे पास रियासत नहीं है, हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की हम रक्षण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि मेरे भाई
डॉक्टर अजीत सिंह जी राव राजपूत हैं, और इन राव राजपूतों ने वो तीनों चीजों का, गाय, घोड़ा और कुत्ता, जो क्षत्रिय के लिए अत्यंत आवश्यक है, घोड़े का और क्षत्रिय का ऐसा ही संबंध है जैसा आत्मा और प्राण का है। इसलिए मैं भाई अजीत सिंह जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परम मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और जब भी मेरे मन को कहीं कुछ लगता है कि अब थोड़ा सा आवश्यकता है फिर से एनर्जी रिचार्ज करने के लिए, तो मैं भाई अजीत सिंह जी को याद कर लेता हूं और फिर इनके पास आके इनको कष्ट देता हूं। यही हमारे राज ऋषियों का वापस राव राजपूतों के पास बैठकर ही उनको अपनी ट्रेनिंग लेनी होगी, अपना प्रशिक्षण लेना होगा। राव राजपूत के बारे में आज के बाद कम से कम क्षत्रियों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जब मैं बोलता हूं कि ये राजपूतों की, क्षत्रियों की हमारी अनेक शाखाएं हैं और एक ही उससे हमारा सबका डीएनए है, तो आप ये भी ध्यान दें कि राव राजपूत क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों को छात्र धर्म सिखाने के लिए इनको तैनात किया गया था। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुनः इनके साथ बैठकर हमारी सभ्यता, संस्कृति और खोए हुए हमारे वैभव को प्राप्त करने का प्रयास करें। जय रघुनाथ जी की। मेरे हिसाब से मेरे भाई डॉक्टर अजीत सिंह जी राव साहब, आप भी थोड़ा सा इस पर विचार रखिए। मैंने कोई चीज सही ना बताई हो तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबका आभार हो कि आपके हृदय में इतना स्नेह है। आपने काफ़ी बात स्पष्ट कर ही दी है कि वंशावली लेखकों को और बड़वा जी को लेकर के उनको सम्मान के लिए राव जी बोला जाता है, और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारी फैमिली ट्री, हमारे वंश वृक्ष को बरकरार रखा, उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो ये बिल्कुल उनका सम्मान होना लाजमी है, जायज़ है, और हम गर्व से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि किसी भी वंशावली लेखक का हमारे राव सिरदारों से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जजमानी के अलावा कि वो हमारे वंशावली लेखन के लिए आते हैं और उनका सम्मान है, उनको दक्षिणा दान देते हैं। जी जी। और उसके अलावा जितनी परंपराएं, जितनी संस्कृति, वो सारी की सारी क्षत्रिय एक समाज की रही है, जो आज भी माता जी की कृपा है कि सारी मेंटेन है। और ठीक है, लोकतंत्र में अब कई चीज़ें बदलती जा रही है और आधुनिक भौतिकवाद में हर जगह अपन बदलाव देखते हैं, तो वो शायद कभी हो जाए, वो अलग बात है। तो ये सारी परंपराएं, सारी संस्कृति, और हमें गर्व है कि हम क्षत्रिय हैं। बिल्कुल। और हम इस परंपरा को निभाए हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद है, हम ये घोड़ों का और ये काम भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास मारवाड़ी नस्ल के करीब 116 घोड़े हैं, और मैं तो इस पर खूब काम कर रहा हूँ कि इस संस्कृति को, चाहे वो अश्व संस्कृति हो या एक मानव संस्कृति हो, इनको अपन कैसे बचाएं और इसके संरक्षण के लिए किस तरह से काम करें। आप सबका बहुत बहुत आभार हो। एक बार महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण जी की तरफ आप कैमरा कीजिए। महाराजा साहब कूच बिहार से पधारे हैं, सुदूर पूर्व से, आसाम से, और राजमाता गायत्री देवी जी के भतीजे भी हैं, राज्यसभा सांसद भी। क्यों? क्योंकि छात्र धर्म पूरे देश के अंदर स्थापित करना है और हमारे क्षत्रियों को प्रॉपर प्रशिक्षण देना है। इसलिए बस आगे फिर हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। जय रघुनाथ जी।